तो अब आर एस अग्रवाल का गणित टाइम एंड वर्क का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सवाल। सवाल देखिए एक नंबर, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए हम दो तरीका से आपको बताएंगे, आपको जो आसान लगे वो बनाइएगा। देखिए कह रहा है कि ए जो है कि 10 दिन में करता है, तो हम यहाँ पे करेंगे a गुना 10, उसके बाद बराबर दे देंगे। उसी काम को b 15 दिन में करता है, तो यहाँ हम लिखेंगे b गुना 15। अब ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो जब ये दोनों मिलेगा तो यहाँ हम कर देंगे a प्लस b और गुना t कर देंगे। ये पहला नंबर है। अब देखिए तो ये 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, उसका 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30। तो हम ए का मान कितना रखेंगे जो कि 30 हो जाए 3, और बी का मान कितना रखेंगे जो कि 30 हो जाए 2। तो देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पर चाहे आप एलसीएम रखिए, चाहे पूरे टर्म को रखिए, चाहे इसे रखिए, यानी कि आपका यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, कोई एक 30 यहाँ पर रख लीजिए और बराबर दे करके इसका ए का मान कितना आया है 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, और बी का मान कितना आया है 2, तो यहाँ पे प्लस करके 2 लिख देंगे और इसे ब्रैकेट में घेर देंगे। अब टी यानी कि समय। अब देखिए 30 बराबर 3 2 5 टी, अब 6 5 30, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 6 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी सही। आप कॉपी में थर्ड नंबर 2 देखते हैं, मतलब बनाने का दूसरा तरीका। जैसा कि ए कर रहा था आपका 10 दिन में और बी कर रहा था 15 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही कुल 30, यानी कि ये 30 जो है कि कुल कार्य हुआ आपका, कुल कार्य हुआ। अब देखिए यह ए जो है कि 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कम करेगा, ये 3 कम करेगा। ये जो हो गया आपका एक दिन का कम हुआ, या एक दिन का कम हुआ, इसे हम एक डी भी लिख सकते हैं, इसे हम एक डी लिख सकते हैं, और इसे टोटल वर्क को टी डब्ल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए बी 15 दिन में 30 कम करता है, तो एक दिन में कितना कम करेगा, एक दिन में 2 कम करेगा। अब देखिए समय बराबर जो होता है आपका कुल कार्य बटे कुल क्षमता, कुल कार्य बटे कुल क्षमता। जब ये दोनों मिलकर एक साथ काम करेगा तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, तो टोटल कार्य करता है आपका 30, और टोटल क्षमता जब ये दोनों मिल जाएगा 3 प्लस 2 तो 5 हो जाएगा। अब हम इसे इधर लिखेंगे टी ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों मिलकर काम करेगा, तो दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 5 काम होगा। तो अब देखिए 3 2 5 यानी कि 6 5 30, तो अब आपका 6 दिन में इस तरह से। तो आप इस तरह से इतना तो लिखना जरूरी नहीं है, आप अगर बनाने के लिए जब सीख जाइएगा तो आप जल्दी से शॉर्टकट में बना सकते हैं। तो चलिए हम एक ही तरीका से बनाएंगे सवाल, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर दोनों तरीका से बनाएंगे तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 2 देखिएगा स्क्रीन पर। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए कह रहा है ए और बी, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है। ठीक, अब इसी में कह रहा है जबकि ए अकेला, तो बराबर देंगे, ए अकेला इसे कितना दिन में करता है 12 दिन में, तो 12 दे देंगे। अब इस काम को अकेला बी कितने दिन में खत्म करेगा, तो बराबर दे करके बी गुना टी यानी कि समय। तो देखिए इसका 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 12 का एलसीएम 12 होगा, यानी कि ये जो होगा आपका कुल कार्य होगा। तो देखिए 4 को क्या चीज से गुना करें कि ये 12 हो जाए,
तो इसे इसका मान हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा 1, सिर्फ 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब ये a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर यहाँ पे 3 है, तो चलिए ये 3 हो गया। अब देखिए जिसमें से कि a का मान सिर्फ 1 है, जब इसका मान 1 है तो प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि तब यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो b का मान 2 हो गया। अब यहाँ पर इसका मान पूरे रख लीजिए, या इसका मान पूरा रखिए, या एलसीएम आप रखिए। यहाँ पे 12, ये भी मान रखिएगा तो आपका 12 होगा, और ये भी मान रखिएगा तो आपका 12 होगा, तो 12 लिखने टोटल कार्य हो जाएगा। उसके बाद इस तरफ का ये बचा था, तो यहाँ पे लिखिए b गुना t। तो अब देखिए यहाँ पे 12 बराबर b का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 गुना t यानी कि समय। तो अब देखिए ये कर जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि t का मान कितना आ गया 6, यानी कि समय 6 दिन में ये खत्म कर देगा। तो अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब 3 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। उसका पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सवाल को समझ लिए होंगे कि एक व्यक्ति 5 दिन में करता है, जब उसका पुत्र उसके साथ मिलता है तो काम को 3 दिन में खत्म कर देता है, तो उसका पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे यानी कि उसका फादर एफ मान लिए, ये कितने दिन में करता है 5 दिन में, बराबर दे दिया। जब वह दोनों मिलता है, जब वह दोनों मिलता है यानी कि फादर प्लस एस यानी उसका सन, तो ये करता है 3 दिन में। अब बराबर पूछा किसका है सन यानी उसका बेटा, तो एस गुना टी सन। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। अब देखिए 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका कुल कार्य आ गया। तो कुल कार्य 15 है, तो 15 पूरे होने के लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, तो एफ का मान आ जाएगा 3, और यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 15 पूरे होने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा 5, तो ये दोनों का मान आ गया 5। जब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एफ और एस यानी कि पुत्र और पिता का 5 है, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करता है, यानी कि एफ प्लस एस बराबर 5 है। तो जिसमें से कि पिता हुआ 3 कम कर देता है, पिता 3 कम कर देता है, तो पुत्र कितना करता होगा 2, ये 2 करता होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे टोटल इसको रखेंगे इतना, या इसको रखेंगे तो उतना ही आएगा, 5 दिया 15, 5 दिया 15, इधर भी हो रहा है, या आप एलसीएम रखिए। तो देखिए 15 बराबर इधर लिख लीजिए उसका बेटा एस टी, और यहाँ 15 बराबर एस का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए और टी, तो अब हो जाएगा यहाँ पे टी बराबर 15/2, यानी इसमें जब भाग दीजिएगा तो 7 दूना 14 1 15, यानी कि 7.1/2 दिन में खत्म काम को कर देगा। ये आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटा 4 घंटा तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा। तो आइए देखिए इस प्रश्न में आपका ये सवाल नंबर 4 है। आपका ए जो कर रहा है ये 6 घंटा में कर रहा है, बराबर बी कर रहा है 4 घंटे में, बराबर सी कर रहा है इसे 12 घंटे में, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में या कितने घंटे में काम खत्म करेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी गुना टी यानी कि समय। तो देखिए अब यहाँ 6 4 12 का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा टोटल आपका 12 हो जाएगा, कितना इसका एलसीएम 12। तो देखिए 12 गया, अब इसे 12 पुराने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो ए का मान कितना जाएगा 6 दूनी 12, बी का मान कितना जाएगा 3, सी का मान कितना जाएगा 1।
अब ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आप किसी एक का मान बैठाइए, या 12 लिख दीजिए, या आप इसको भी मान रखिएगा तो एक 12 ही आएगा, चाहे इसको रखिए चाहे इसको रखिए। तो देखिए 12 बराबर यहाँ ए का मान कितना है 2, तो लिख लीजिए 2 प्लस बी का मान कितना है 3 प्लस सी का मान कितना है 1 गुना टी समय। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बराबर 3 2 5 है 6 और गुना टी, तो 6 दूना 12, यानी कि टी बराबर 2। तो ये जो है कर देगा, ये 2 दिन में कर देगा, 2 दिन में ये काम खत्म कर देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 5 देखिए स्क्रीन पर। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त करता है, तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए ये सवाल नंबर 5 है। कह रहा ए कितने दिन में काम खत्म करता है, ये 16 दिन में, बराबर बी से कितने दिन में करता है 12 दिन में, बराबर उसके बाद कहा है कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसे 4 दिन में काम खत्म करता है। अब इसी में पूछ दिया कि सी, तो बराबर दे करके सी गुना टी कर देंगे। तो देखिए इसका एलसीएम टोटल कितना जाएगा 16 12 और 4 का, 16 12 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48। अब देखिए 48 हो गया इसका एलसीएम, यानी कि कुल कार्य है ये टोटल वर्क। देखिए अब इसे ए से यानी कि कितना से गुना करना पड़ेगा, ये देखिए 48 हो जाएगा, तो इसे 3 से गुना करेंगे 16 से 48, इसे बड़चौक 48, और यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा मान 12 हो जाएगा, बड़चौक 48। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का मान जो है कि 12 है, जिसमें से कि ए का मान सिर्फ 3 है और बी का मान 4 है, तो सी का मान कितना होना चाहिए 4 3 7, यानी कि सी का मान हो जाएगा आपका 5, तो ये 12 हो जाएगा। तो सी का मान निकल गया आपका 5। अब यहाँ पर चाहे इसे बैठाइए चाहे इसको, या किसी को भी मान रख सकते हैं। तो 48 बराबर सी यानी गुना टी, तो 48 बराबर सी का मान 5 है, तो 5 बैठा दीजिए और गुना टी, तो इसे कटाइएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 48/5, टी बराबर 9 × 5 = 45 और 3 48 दिन में काम खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर इसका है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 6 देखिए स्क्रीन पर। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री इसे कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखिए तीनों मिलकर 3 दिन में, यानी कि एक पुरुष इसे हम एम मान लेते हैं, प्लस स्त्री जो है उसे फीमेल एफ ले लेते हैं, और प्लस लड़का जो है बी ले लेते हैं। तो ये तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में करता है, बराबर उसे के बाद कहा गया इसमें कि पुरुष यानी कि एम गुना पुरुष जो है अकेले उसे कितने दिन में करता है 6 दिन में, बराबर उसके बाद कहता है कि एक लड़का जो है बी है, इसे 18 दिन में काम खत्म करता है। तो पूछा गया कि स्त्री से कितने दिन में काम अकेली खत्म करेगी, यानी कि एफ गुना टी। अब देखिए इसका टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि कुल ये कार्य 3 6 18, इसका एलसीएम आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ 18 करने के लिए हमें कितना से इसमें गुना करना पड़ेगा, यानी कि इन तीनों का मान आ जाएगा 6 6 × 18। यहाँ भी आप देखिए एम का मान कितना जाएगा
3 और ये बी का मान कितना जाएगा आपका 1, सिर्फ 1 आएगा। जब आप यहां देख रहे हैं कि m प्लस f प्लस b बराबर 6 है, जिसमें से m का मान 3 है और f का मान नहीं, b का मान यहां दिया हुआ है 1, तो 3 1 4 हो गया, तो f का मान कितना होगा 2, f का मान निकल गया आपका, तभी तो यहाँ बराबर होकर के 6 होगा, तो f का मान हो गया 2। तो आप यहाँ पे एलसीएम रखिए या एक किसी एक का मान रख सकते हैं। तो 18 बराबर f गुना t, 18 बराबर f का मान 2, तो 2 रख दीजिए 2t। अब 9 दूनी 18 बराबर t, यानी कि यह 9 दिन में काम खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा। तो सवाल कर रहा है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए तो साथ में प्रश्न है, ए जो है यह 1/2 भाग कितने दिन में कम करता है? ये 5 दिन में करता है। उसके बाद फिर है बी जो है 3/5 भाग ये 9 दिन में करता है, और सी जो है 2/3 भाग काम का भाग ये 8 दिन में करता है। अब देखिए ये तो एक काम का 1/2 भाग कम कर रहा है, बी 3/5 भाग कम कर रहा है, और सी 2/3 भाग कम कर रहा है, ये 8 दिन में। लेकिन इसको पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा? तो पूरा काम खत्म होगा, हम यहाँ से इसे गुणा कर देंगे, यहाँ से इसे गुणा करेंगे और 1 से भाग देंगे, तो 5 दूनी 10 और 1 से हम भाग देंगे तो उतना आएगा। तो ये जो पूरा काम खत्म करेगा ये 10 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। अब बी देखिए, बी जो है कि इसके यहां से गुणा करेंगे और 3 से भाग दे देंगे, तो 9 × 5 = 45, और 3 से भाग देंगे 9 × 5 ये 45 हो जाएगा, और 3 से भाग देंगे कितना 15 बार में आ जाएगा, 45, यानी कि ये 15 दिन में समाप्त काम कर देगा। अब सी देखिए उस काम का 2/3 भाग खत्म करता है 8 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा? तो पूरा काम करेगा, इससे गुणा करेंगे 8 × 24 और 2 से भाग दे देंगे, 8 × या इसको गुणा करेंगे 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो चलिए ये जो काम खत्म करेगा आपका 12 दिन में काम खत्म करेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से जो एलसीएम लीजिएगा इन सभी का वह टोटल वर्क आएगा, यहाँ से टोटल वर्क आएगा, तो कितना वर्क इसका आ जाएगा 60 आ जाएगा, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। जल्दीबाजी में 60 लेने मतलब सबसे बड़ा वाला पकड़िए और उसको आगे बढ़ाइए, इससे छोटा वाला है भाग दीजिए, जैसे कि 15 है तो 15 × 30 में भाग नहीं लगेगा 12 से, इसको आगे बढ़ा दिए 45 में भाग नहीं लगेगा, फिर 60 15 चौके 60, तो 60 में देखते हैं 12 से भाग लगेगा, इससे तो लगभग करेगा। तो देखिए अब ये 10 दिन में ये जो है कि 10 दिन में 60 कम करता है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा ये 6 कम करता होगा। अब 15 60 कम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा, ये करता होगा 4 कम, यानी कि 15 दिन में 60 कम खत्म कर देता है, तो एक दिन में 4 कम करता होगा। 12 जो है कि यानी कि सी 12 दिन में 60 कम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करता होगा ये एक दिन में करता होगा आपका 5 कम, 12 × 5 = 60। अब ये तीनों मिलके काम को पूछा है, तो तीनों मिलके यानी कि टी और ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके करेगा। तो पहले वीडियो में आपको बता दिए थे कि टोटल कार्य बटे टोटल क्षमता, जब तीनों मिलेगा, टी मतलब समय, जब तीनों मिलेगा तो टोटल कार्य ऊपर ले देंगे, तीनों मिलेगा यानी कि 6 + 4 + 5, तो 6 × 4 10 × 5 15, 15 चौके 60, यानी कि 4 दिन में काम समाप्त कर देगा। आपका देखिए ऑप्शन नंबर कितना है 4 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ए
ए जो है कि 1/2 कम करता है 5 दिन में। बी जो है कि ये 3/5 कम करता है उस काम का 9 दिन में। और सी जो है कि सी करता है 2/3 कम। अब देखिए 1/2 कम कर रहा है 5 दिन में, ये ऊपर वाला कम होता है और नीचे वाला समय होता है। तो इसका मान दे दिया हमें 5, यानी कि ये 5 गुना है, इसे भी हम 5 गुना कर देंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसका मान दिया है 9, बी का 9 दिन में, 3/5 भाग कितने में करता है 9 दिन में करता है। तो इसे हम, ये कितना गुना है 3 गुना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसे भी 3 गुना कर देंगे तो 5 तिया 15 हो गया। अब देखिए सी जो है कि 8, यानी कि ये 8 दिन में काम खत्म करता है, तो पूरा काम कितना दिन में खत्म करेगा, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका 4 गुना है, तो इसको भी 4 गुना करेंगे तो 4 तिया 12। ये ऊपर वाला आपका जो है कि अंश कम होता है और नीचे वाला समय होता है उसका क्षमता। अब देखिए सबका क्षमता निकल गया 10, 15, 12, तो ए का मान निकल गया कितना 10, यानी कि ए गुना 10। अब बी का मान कितना निकल गया 15, बराबर दे करके बी गुना 15, और सी का मान कितना निकल गया 12, बराबर दे करके सी गुना 12। अब काम करेगा तीनों मिलकर, तो तीनों पर यहाँ क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी गुना टी। अब देखिए जब इसे का पूरा 10, 15, 12 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 60। तो 60 पर होने के लिए इसमें क्या करेंगे, 60 पर होने के लिए इसमें हम 6 से गुना कर देंगे, और इसमें कितना से गुना करेंगे 4 से कर देंगे, इसमें कितना गुना करेंगे 5 से करेंगे। तो अब देखिए आपको ये 60 था, सॉरी, आप इस टर्म को रखिए या इस टर्म को रखिए या इस टर्म को रखिए, चाहे इसे रखिए एलसीएम को, सभी मान आपका 60 ही है। देखिए पर चाहे इसका मान रखिएगा तो 60 होगा, इसका भी मान रखिएगा 15 चौके 60, इसका भी मान रखिएगा 60 है, इसका भी मान रखिएगा 60 है, तो 60 बराबर इधर जो बचा। अब यहाँ पर आप सबका मान रख लीजिए, ए का मान 6 है तो 6 प्लस, और बी का मान 4 है प्लस सी का मान 5 है तो जोड़ दीजिए इसको, और समय टी, तो 60 बराबर इधर 6 4 10 5 15 टी हो जाएगा। अब 15 चौके 60, यानी कि टी बराबर 4, तो ये जो है 4 दिन में समाप्त कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, अतः एक किसी कार्य को बी से 60 दिन कम में कर लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी कह रहा है कि ए जो है बी से 3 गुनी है, बी से 3 गुनी है, तो हम इसको 1 मान लेते हैं, तो यह 3 हो जाएगा, यानी कि ये 1 है तो ये 3 गुना हो गया। अब देखिए ये क्षमता दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है क्षमता दिया हुआ है। लेकिन एक बात बताइए कि जो काम तेजी से करता है और जो काम धीरे धीरे करता है, समय किसको ज्यादा लगेगा। जो काम धीरे धीरे करता है उसको ज्यादा समय लगेगा, और जो काम तेज करता है उसको कम समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जस्ट इससे तुलना किया जाएगा, तो अगर हम यहाँ समय मानेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, समय क्या है उल्टा, तो इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 3। ठीक, तो देखिए क्योंकि ये ए जो है कि बी से 3 गुना स्पीड से कम कर रहा है, इसलिए इसे 1 समय लग रहा है, और इससे ये 1 गुना कम कर रहा है, 3 कम लग रहा है। आप डायरेक्ट अच्छे से समझ सकते हैं, बढ़िया सोचिए कि अगर यदि ए 3 यानी कि कोई कहीं से बोरी खाली करना है, तो वहां से ए जो है कि 3 बोरी एक साथ ले जा रहा है, तो ये एक बार में लेके चल जाएगा। लेकिन बी जो है कि 1 बोरी लेके जाता है हमेशा, तो वो 3 बार लेके जाएगा, तो यही हुआ, इसको ज्यादा समय लगेगा और इसको कम समय लगेगा। तो जस्ट क्षमता का उल्टा होगा आपका समय, दोनों का यहाँ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कि इसका अंतर यानी कि कम कहे या अधिक, कम कहे या अधिक, तो हम हमेशा अंतर को देखेंगे। तो अंतर मेरा यहाँ हो रहा है 2, लेकिन वहां क्या बताया कि कम समय में कम कर लेता है, कितना 60, 2 है, तो यहाँ पर 60 दिया, यानी कि यहाँ अंतर 2 है और वहां अंतर कितना दिया है 60 दिया हुआ है, तो इसका 1 का मान कितना निकल जाएगा आपका 30, इसका 1 का मान 30 निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर बैठा सकता, अब देखिए ए का मान ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 या 90, अब 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए कितना है, ए का 30 हो गया, तो 30 बराबर बी का मान कितना आ गया 90, तो यहाँ पर बी गुना
90 और दोनों मिलकर कार्य करेगा तो a प्लस बी गुना टी। तो a इन दोनों हो गया। अब इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो 90 होगा, यानी कि ये कुल कार्य हो गया। अब देखिए इसे a से कितना गुना करेंगे, कितना संख्या रखेंगे ताकि ये 90 हो जाए, तो यहाँ पे 3 रख देंगे और इसका 1 रख देंगे। चल आप इसको मान रखिए, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये मान रखिए। तो 90 बराबर a प्लस बी, तो a का मान कितना है 3, तो 3 प्लस 1 b का मान 1, तो 1 रख दिया यहाँ पे और इसे गुना कर दीजिए। अब यहाँ 90 बराबर 4 गुना टी, तो इसे कटा दीजिए, 2 दूना 4, 45 दूना 90, तो टी बराबर हो जाएगा आपका 45/2, यानी कि 22.1/2, 22×4=45। ये इतना दिन में खत्म कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेता है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो सवाल को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, यानी कि इसका 1 हो गया तो ये 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि ए बी दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य कितने दिन में करता है? 14 दिन में करता है। और ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बराबर दे दीजिए ए गुना टी। तो यहाँ आप साफ देख रहे हैं कि ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है 2, तो 2 प्लस बी का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 दे देंगे अब गुना 14 बराबर इधर, तो ए का मान कितना देगा? ए का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, अब गुना टी। अब देखिए ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए अक्सर यहाँ पर गलती होता है क्योंकि ये हमें ब्रैकेट में था, इसे हमें ब्रैकेट में रखना था। अगर हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो अभी क्या करते हैं, हम इसमें गुना कर देते हैं, पहले गुना हो जाता है, लेकिन अब इसको जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा और गुना 14 बराबर इधर 2 टी। तो अब इसको कटा सकते हैं, 7 दूना 14, तो 7 21, यानी कि आपका ये 21 दिन में काम समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए यहाँ ए है और ये बी है, तो कह रहा है कि बी से दुगुनी है, यानी कि इसका 1 मान लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है, बी जो है इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बराबर देख करके ए प्लस बी और गुना टी। तो जब बी का मान कितना है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और गुना 12 बराबर इधर कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो ए का मान है 2 और प्लस बी का मान 1 गुना टी, तो ये 12 ही हो जाएगा 12, और इधर कितना हो जाएगा 3 गुना टी, तो 4 × 12, यानी कि टी बराबर आपका आ गया 12, तो ये आ गया 4 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक 11वां प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 1 सही, यानी कि 1.3/4 गुनी है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए इसमें आप यहाँ पर के ए बराबर और बी का, तो जो नजदीक होता है वह नजदीक ही रहेगा। बी से क्या है वह कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 4 × 4 और 4 × 3 7, यानी कि 7/4। अब देखिए इसको जब गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, गुणा बराबर 7b। अब इस तरह से लिखने के बाद जो है कि b का मान 4 होगा और a का मान 7 होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं a अनुपात b। तो a का मान कितना है 7 और b का मान कितना है, तो अब देखिए यहाँ पर आप बैठा सकते हैं, तो दोनों मिलकर a प्लस b कितने दिन में करता है 7 दिन में करता है, और अकेला a इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो जब दोनों का मान हमको दिया हुआ है ब्रैकेट में रखते हैं, तो 7 +
4 और गुना 7 बराबर ए का मान कितना है 7, तो 7 रख लीजिए गुना टी। तो 7 4 11 गुना 7 बराबर इधर 7 गुना टी, तो ये 7 कट जाएगा, तो टी बराबर यानी समय बराबर 11 आ गया। तो ये 11 दिन में आपका काम समाप्त। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए ए जो है ए मान लिया और इसे बी मान लिया, तो ए से बी जो है 50% अधिक करता है, तो हम ए का मान 100 मान लेंगे और इसका मान लेंगे हम 150। तो आप इसे कटा दीजिए, तो ये 0 कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो ए का मान आ गया 2 और बी का मान आ गया 3। तो अब देखिए यहाँ कह रहा था कि ए 9 दिन में कम करता है, तो ए गुना 9 बराबर बी कितना दिन में कम करेगा, तो बी गुना टी। तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका 2 है, तो ए की जगह 2 बैठेगा और गुना 9 अब बराबर बी का मान कितना है 3, तो 3 गुना टी। तो इसको कटा दीजिए, 3 एक 3, 3 तिया 9, तो यहाँ होगा 3 2 गुना 3 बराबर टी, यानी कि 6 टी, अरे टी बराबर 6, यानी कि 6 दिन में वह काम समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका है सी बिल्कुल। 13 नंबर प्रश्न देखिए, ए किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी अकेला इसे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए, तो ए और बी है दोनों, जिसे कि ए से 40% कौन अधिक है बी, तो ये से हम मानते हैं 100 और ये हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब इसे कटना से कटा दीजिए, ये 0 कट गया, तो 7 दूना 14 और 5 दूनी 10, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो जब ए किसी का, आप देखिए अब ए जो काम कर रहा है ये 21 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में करेगा ये, तो बराबर दे करके बी गुना टी, तो ए का मान कितना आया है, ए का मान 5 है, तो 5 गुना 21 बराबर बी का मान कितना है 7 गुना टी, तो 7 21 यानी 3 बार में कट गया, तो 5 गुना 3 बराबर इधर टी, तो 5 तिया 15 यानी कि टी बराबर 15, तो ये 15 दिन में काम समाप्त कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है।